Assalamualaikum little artists. We will make a landscape drawing. But first of all, we will learn what is landscape, what is horizon line and what is perspective or foreshortening. And landscape drawing में इनको कैसे यूज करते हैं. To draw a landscape, we need a few tools: pencil, eraser, ruler, sharpener, and sketchbook. To draw a landscape, we need to know what is landscape. A landscape is everything you can see when you look across an area of land, including hills, rivers, buildings, trees, and plants. Its other names are scenery, view, land, and country. एक लैंडस्केप ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे पहाड़, दरिया, दरख्त, अमारात और पौधे शामिल हों. इसके दूसरे नामों में सीनरी, व्यू, लैंड और कंट्री भी शामिल हैं. Let's see a few examples of landscapes. This is a photograph of landscape. You can see trees, hills, river, and other natural things. This is a painting example of landscape, which is painted by पाकिस्तानी आर्टिस्ट नजमुल हसन. ये एक पेंटिंग एग्जाम्पल है लैंडस्केप की, जो कि एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिनका नाम नजमुल हसन है उन्होंने पेंट की है. There are two things important in a landscape. एक लैंडस्केप में दो चीजें बहुत अहम होती हैं. Number 1 is horizon line. A horizon line separates the sky and ground and locates the position. एक horizon line आसमान और ज़मीन को अलग कर देती है एक पिक्चर में और हमें ये बताती है कि एक पिक्चर में आसमान कहाँ पर है और ज़मीन कहाँ पर है. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमें पिक्चर के दरमियान में एक सीधी लाइन नज़र आ रही है जो कि ग्राउंड की लाइन है और ऊपर वाला एरिया हमें बता रहा है कि आसमान कहाँ से शुरू होता है तस्वीर में. इस पेंटिंग में होराइजन लाइन को ब्लू लाइन की मदद से जाहिर किया गया है. जहाँ जहाँ ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है वहाँ वहाँ हमें ये समझ आ रही है कि आसमान कहाँ से शुरू हो रहा है और ज़मीन कहाँ पर ख़त्म हो रही है. लैंडस्केप ड्राइंग में होराइजन लाइन के बाद जो दूसरी अहम चीज़ है उसे कहते हैं पर्सपेक्टिव या फोरशॉर्टनिंग. पर्सपेक्टिव या फोरशॉर्टनिंग किसी मंजर या तस्वीर में चीज़ों के दूर या पास होने का एहसास दिलाती है. ये देखने वाले इंसान
और मंजर के बीच में फासला बताती हैं। वो कैसे? जैसे जैसे चीजें हमारी नजर से दूर होंगी, हमें वो चीजें छोटी नजर आएंगी और हमारी नजर के करीब वाली चीजें हमें बड़ी दिखाई देंगी। इस चीज को कहते हैं पर्सपेक्टिव या फोरशॉर्टनिंग। यहाँ पर हम इस पिक्चर में पर्सपेक्टिव या फोरशॉर्टनिंग की मिसाल देख सकते हैं। ये एक रेलवे ट्रैक है जो हमारी नज़र के करीब वाले एरिया में चीज़ों को बड़ा दिखा रहा है। यही रेलवे ट्रैक दूर जाते जाते एक पॉइंट पे हमें आपस में मिलता नज़र आ रहा है। इसी तरह इसके साइड्स पे जो दरख्त हैं वो भी हमें दूर जाते हुए छोटे और करीब वाले दरख्त हमें बड़े नज़र आ रहे हैं। आइए अब पर्सपेक्टिव की कुछ और मिसालें देखते हैं। इस पिक्चर में आपको बच्चों की एक कितार नजर आ रही है। इस कितार में हमें आगे वाले बच्चे बड़े और पीछे वाले बच्चे बहुत ही छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। इस पिक्चर में भी पर्सपेक्टिव को एक्सपीरियंस अच्छे से किया जा सकता है। पर्सपेक्टिव की अगली मिसाल अब हम एक पाकिस्तानी पेंटर की पेंटिंग में देखते हैं। ये पेंटिंग है फ्लावर्स की। येलो कलर के फ्लावर्स आप फोरग्राउंड में देख सकते हैं। सामने वाले फ्लावर्स साइज में बड़े बने हैं, जबकि दूर जाते जाते ये फ्लावर्स आपको छोटे छोटे येलो डॉट्स की शक्ल में नजर आएंगे। इस पेंटिंग में भी आप पर्सपेक्टिव को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव की एक और मिसाल इस फोटोग्राफ में देखी जा सकती है। यहाँ एक बस की कितार है। बसेस करीब वाली हमें साइज में बड़ी नजर आ रही हैं। जैसे जैसे बसेस की कितार हमारी नजर से दूर जा रही है, हमें बसेस का साइज छोटा नजर आ रहा है। पर्सपेक्टिव और होराइजन लाइन को समझने के बाद अब हम बनाते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप बनाने के लिए हमें 3 वर्ड्स याद रखने चाहिए: बिग, मीडियम, स्मॉल। Let's make a landscape. रूलर की मदद से पेपर के सेंटर में एक होराइजन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बिग, मीडियम और स्मॉल साइज को याद रखते हुए पहाड़ ड्रॉ करेंगे। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्लाउड्स ड्रॉ करेंगे। अब पहाड़ों के नीचे पेपर के सेंटर में एक डॉट बनाएंगे। ये डॉट वैनिशिंग पॉइंट है। 2 स्लांटिंग लाइन इस डॉट से ड्रॉ करेंगे और सेंटर में 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि स्मॉल, मीडियम और बिग हैं। अब एक तरफ हम 3 वर्टिकल्स ड्रॉ करेंगे
3 वर्टिकल लाइंस जो कि स्मॉल, मीडियम और बिग साइज में हैं। इनको हम स्ट्रीट लाइट्स की शक्ल में तब्दील कर देंगे। अब सेंटर वाली लाइंस को शेप देकर हम ये रोड कंप्लीट करेंगे। अब रोड के दूसरी तरफ हम स्मॉल, मीडियम और बिग साइज के ट्रीज ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम 3 डिफरेंट साइजेस की वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। इसको ट्री बनाने के लिए हम इसमें और डिटेल्स ऐड करेंगे। ये छोटा ट्री, ये मीडियम साइज का ट्री और ये बिग साइज में बन गया ट्री। अब हम एक्स्ट्रा लाइंस को रिमूव कर लेंगे इरेजर की मदद से। ये हमारी लैंडस्केप बन गई, जिसमें होराइजन लाइन और पर्सपेक्टिव और वेनिशिंग पॉइंट देखा जा सकता है। लिटिल आर्टिस्ट, अब आप 2 लैंडस्केप अपनी चॉइस से ड्रॉ करें और उसमें होराइजन लाइन और पर्सपेक्टिव को लेबल करें। Keep practicing.